तो कल हमारा क्या हुआ था? एक तो हमने एलिमेंट को गेट करना सीखा था, रिलेशनशिप बताया था आपको, नोड नेम, नोड टाइप, नोड वैल्यू चेक की थी। उसके बाद यहां पर हमने खुद के नोड क्रिएट किए थे। इसके बाद हमने यहां पर अपेंड भी कराया था और यहां पे एक डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट नोड क्रिएट किया था। इतना हुआ था हमारा। आज देखो इंसर्ट बिफोर मेथड, टॉपिक का नाम है आज इंसर्ट बिफोर मेथड। इंसर्ट बिफोर से मतलब यह है कोई भी नोड अगर किसी नोड से पहले ऐड करना है आपको तो कैसे करेंगे? सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बनाया, ओवल टैग ओपन, ओवल टैग क्लोज, एलआई में हमने कुछ कंटेंट डाला, इनके नाम चेंज कर दो। और हमें करना क्या है? हमें करना है कि हमारी जो न्यूज वाली लिस्ट है इससे पहले हमें एक लिस्ट ऐड करनी है। न्यूज वाली लिस्ट से पहले एक लिस्ट ऐड करनी होगी। इसी को कहते हैं इंसर्ट बिफोर मेथड। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? इसको गेट करना होगा। किस किस को? ओएल को और इस लिस्ट को, इन दोनों को गेट करना होगा। तो मैं इस लिस्ट का एक आईडी के थ्रू नाम दे देता हूं, माई लिस्ट। ओएल को गेट कीजिए, लेफ्ट पेरेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ये क्वेरी सिलेक्टर से हमने किसको गेट कर लिया? ओएल को। ओएल उठ के कहा गया? पेरेंट में। अब हमें लिस्ट को गेट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या नाम दिया हमने आईडी का? माई लिस्ट। तो माई लिस्ट उठ के कहा गई? रेफरेंस नोड में। ये वेरिएबल ले लिया मैंने, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब हमें एक अपना खुद का एलिमेंट क्रिएट करना है। लेट टीएलई इज इक्वल टू क्रिएट कीजिए। कल बताया था मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है? एलआई। एक लिस्ट क्रिएट करनी है हमें और इसी लिस्ट को ऐड करना है कहां पर? इस वाली लिस्ट से पहले यहां पर ऐड करना है। तो पहले बताना पड़ेगा वो लिस्ट है कहां, उसका पेरेंट कहां पर है? ओएल में। डॉट मेथड का नाम है इंसर्ट बिफोर मेथड। किसको इंसर्ट करना है? ईएलई को। किससे पहले? रेफरेंस नोड से पहले। इस नोड से पहले ऐड करना है। बस चेक करो जी, ऐड हो चुका होगा। ब्लैंक आ रहा होगा चौथे नंबर पर। अब मुझे इसमें कंटेंट भी डालना है, तो कंटेंट किसमें डालना होगा? ईएलई में। तो यहाँ लिखेंगे ईएलई डॉट टेक्स्ट कंटेंट। क्या डालना है? मैं डाल दिया डिक्वेट। ये देखो जी, अब ये यहाँ पर डिक्वेट की लिस्ट ऐड हो चुकी है। हो गई। इसी का नाम है इंसर्ट बिफोर मेथड। मतलब किसी भी नोड से पहले अगर कोई नोड ऐड करना है तो यही है इंसर्ट बिफोर। लिखें? हाँ जी मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक बताओ।
हाँ, इसमें एक तो आपका रिएक्ट जेएस की निकला हुआ है ना, और एक बैकएंड का नोड जेएस का, दोनों के हैं बच्चे इसी का। ठीक है, तो इनका ग्राफिक नहीं बनाया आपने, पिछले वाले का ग्राफिक नहीं बनाया, इसका भी नहीं बनाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है जी, हो गया। तो अगर इस तरीके से आपको किसी भी नोड को किसी नोड से पहले ऐड करना है, हाँ जी, नोड के और रिएक्ट के तो बहुत सारे हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेट हो जाना चाहिए 30 to 40 स्टूडेंट। हाँ, और जो सेकंड वाला आपका वो है जीडी, उसमें वो नोड का है। और उसके लिए तो कुछ सर उनके पास होंगे, दूसरे सर जो हैं, और कुछ शायद, हाँ, और उनके पास हो सकते हैं विदिशा मैडम के पास। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं एक पीपीटी दिखाता हूँ आपको, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ऐड करना है। और इस मेथड का नाम है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड। इसका काम क्या कर रहा है? दिस मेथड इंसर्ट द स्पेसिफाई एलिमेंट इनटू ए गिवन स्पेसिफाई पोजीशन। मतलब किसी स्पेसिफाई एलिमेंट में किसी स्पेसिफाई पोजीशन पर अगर कोई नोड ऐड करना है आपको, तो उसी के लिए इन्होंने इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड बनाया है। सपोज कि कैसे, ये आपका H1 है, कोई आपका नोड है, अगर आपको इस H1 टैग से पहले ऐड करना है, आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा बिफोर बिगिन। अगर आपको H1 के कंटेंट से पहले ऐड करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा आफ्टर बिगिन। अगर आपको ऐड करना है इस कंटेंट के बाद में, तो आपको यूज करना है बिफोर एंड। अगर आपको इसकी क्लोजिंग के बाद में ऐड करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा आफ्टर एंड। अब ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसके सिंटेक्स को कॉपी करता हूं। तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाई है index2.html। यहां पर मेरा एक डिव है, और इस डिव में मैंने एक H1 टैग ओपन, H1 टैग क्लोज किया, और इस डिव के बाहर मेरा एक पैराग्राफ है। मुझे इस पैराग्राफ को ही ऐड करना है स्पेसिफाई एलिमेंट पर। इसके स्पेसिफाई में इस एलिमेंट को एक बार यहां ऐड करना होगा, एक बार यहां ऐड करना होगा, एक बार यहां ऐड करना होगा, एक बार यहां ऐड करना होगा।
4 पोजीशन बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि इन तीनों एलिमेंटों को गेट करना। गेट कीजिए। तो सबसे पहले डिव को गेट करना है, लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड से गेट कर लूंगा। डिव उठ के यहां पर आ गया। लेट मेन एलिमेंट, ये मेन एलिमेंट है जिसके रेफरेंस में ऐड करने हैं आपको। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1। लेट एक एलिमेंट है जिसको ऐड करना है हमें, पैराग्राफ को, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पैराग्राफ। तीनों ऐड हो गए। अब सिंटेक्स क्या कहता है, टारगेट एलिमेंट, मतलब टारगेट एलिमेंट कौन सा हमारा H1, इसी के रेफरेंस में ऐड करना है हमें। तो H1 कहां पर हमारा मेन एलिमेंट, इसको कॉपी कीजिए, यहां पेस्ट कीजिए। मेथड का नाम है इंसर्ट एज ए एलिमेंट। कौन सी पोजीशन पर, पोजीशन मेरी 4 थी। सबसे पहले बिफोर बिगिन, मुझे इसको ऐड करना है। कौन सा एलिमेंट है आपका, पैराग्राफ। पैराग्राफ किसमें है, ELE में। अब जो पैराग्राफ जो डिव के बाहर है, अब वो कहां ऐड हो चुका होगा, इस H1 टैग से जस्ट पहले। बिफोर बिगिन का मतलब क्या था, इसके रेफरेंस में ऐड करना है मुझे, कहां ऐड करना है, यहां पर। इसके लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, बिफोर बिगिन। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं पेरेंट को, मुझे डिव में चेक करना होगा। रन कीजिए। तो ये मेरा H2 से पहले आ चुका है डिव में, चेक कर लो। ये रहा H2 से जस्ट पहले आ गया। तो अगर मैं चाहता हूं भाई H1 टैग के कंटेंट से पहले आना चाहिए, आओ चेक करते हैं। इसके लिए कौन सा कीवर्ड था हमारा, इसके लिए कीवर्ड था हमारा आफ्टर बिगिन। तो यहां पर आफ्टर बिगिन का यूज करना पड़ेगा। अब ये कंटेंट शिफ्ट कहां हुआ होगा, यहां पर पैराग्राफ हुआ होगा। चेक करें, ये हेडिंग बन गया होगा। ये देखो H1 के अंदर ये रहा पैराग्राफ, हेडिंग बन गया। अब मुझे कहां चाहिए, इसके कंटेंट के बाद में। तो कंटेंट के बाद में चाहिए तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना होगा, यहां पर हमारा बिफोर एंड, बिफोर एंड लगाओ। अब ये कंटेंट कहां होगा, इसके कंटेंट के बाद में यहां पर हेडिंग बन के आएगा, लास्ट में आ रहा होगा ये रहा। चेक करो, इसके कंटेंट के बाद में कंटेंट आया है। अब मुझे H1 क्लोजिंग के बाद में चाहिए, आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा आफ्टर एंड। तो आप किसी भी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के रेफरेंस में किसी स्पेसिफाई पोजीशन पर ऐड कर सकते हो। आगे जी बाहर 4 पोजीशन बनेगी इसकी, लिख लें। इस मेथड का नाम है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड।
ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, किसी नोट को कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे, एक और फाइल बनाओ। मैंने यहां पर एक डिव बनाया और इस डिव में मेरा एक H1 टैग है। इस डिव के बाहर मेरा एक पैराग्राफ है। मेरा काम क्या है, इस पैराग्राफ को कॉपी करके इस डिव के अंदर ले जाना। अब डिव अलग है, पैराग्राफ अलग है। मेरा काम क्या है, इसको कॉपी करना है, और जब कॉपी होगा तो यहां भी रहेगा और डिव के अंदर भी रहेगा। 2 बार पैराग्राफ आना चाहिए। अभी जो एक बार आ रहा है, रन कीजिए इसको, एक बार आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर करना क्या होगा, मुझे तीनों को फिर गेट करना होगा, डिव को, H1 को, पैराग्राफ को। तो यहीं से गेट कर लो, तीनों यहां गेट कर रखे मैंने, ये गेट हो रखे हैं, डिव भी, H1 भी और पैराग्राफ भी। तीनों कॉपी किया, पेस्ट किया, तीनों को गेट हो गए। अब मुझे किसको कॉपी करना है, पैराग्राफ को। पैराग्राफ किसमें है, ELE में। आप लिखेंगे ELE डॉट क्लोन नोड। क्लोन नोड में मैं लिखा फॉल्स, और ये फॉल्स ट्रू क्या है, और इसको कॉपी करके किसी एक वेरिएबल में गेट कर लो। लेट कॉपी नोड, यहां पे आ गया कॉपी होकर। अगर मैं कंसोल कराऊं और इस कॉपी नोड में चेक करूं तो आखिर में क्या आ रहा है, चेक कीजिए। अगर आपने क्लोन नोड के अंदर फॉल्स रखा है तो केवल टैग कॉपी होगा। टैग का नाम क्या, पैराग्राफ। चेक करो, पैराग्राफ कॉपी होकर आ रहा होगा वहां, पैराग्राफ कॉपी हुआ है। और अगर आप इसके अंदर लिखते हैं ट्रू, तो उस एलिमेंट में जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट सहित उसको कॉपी करेगा। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी होकर कहां गया, कॉपी नोड में। चेक कर लो, कॉपी होकर आया। अब मुझे इसको कहां लेके जाना है, इस डिव में। तो डिव का है आपका पेरेंट, तो लिखूंगा मैं पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। मेरा चाइल्ड अपेंड हो जाए, कौन सा चाइल्ड, कॉपी नोड वाला। अब ये कॉपी जो नोड था वो कहां पहुंच गया, पेरेंट में, और पेरेंट के अंदर पहुंच जाएगा तो आपका पैराग्राफ 2 बार आ रहा होगा। चेक करो, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया। एक पैराग्राफ आपका डिव के अंदर है और ये पैराग्राफ डिव के बाहर है। तो हमने कॉपी किया, कॉपी करके इसमें डाल लिया, इसको अपेंड कर दिया किसके अंदर, अपने डिव के अंदर। तो डिव के अंदर आ गया हमारा कॉपी होगा। अगर आप यहाँ लिखते हैं क्लोन नोड में फॉल्स, तो केवल टैग कॉपी होगा। अगर आप क्लोन नोड में लिखते हैं ट्रू, तो वो कंटेंट सहित कॉपी करता है। लिख लें जी, यही है कॉपी नोड। एक ट्यूसडे को कंपनी आ रही है यहाँ पर, पता है, रिएक्ट जेएस की। लेकिन आप लोगों का रिएक्ट जेएस हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को बैठना जरूर है उसमें। ट्यूसडे को आएगी कंपनी रिएक्ट जेएस की, और एक 21 को आएगी, दोनों बैठना है। वहां पर 80% क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के होंगे रिएक्ट में। ठीक है जी, आपको पता चलेगा जितना पढ़ा है उसमें से कितना पार्ट हमसे हो रहा है, और अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हो भी सकता है हो जाए। ठीक है, और हो जाए तो भैया चले जाना, है ना, बैठने में क्या दिक्कत। तो ट्यूसडे को सभी को बैठना है। किस टाइम है? और टाइम तो वही होता है 10 बजे के लगभग, कितना होता है, 10 बजे आ जाओ। 62 वाले पे ही है सर, या फिर 16 वाले? 63 वाले पर,
62 नहीं है, 63 है भाई। 63 हाँ, 62 तो उधर है, ये 63 है। और एक 21 को भी आएगी रिएक्ट चीज की, उसमें बैठिएगा दोनों में। में से हो जाता है। अब 2-3-4 महीने पहले 2 लड़कियों का केवल एचटीएमएल सीएसएस के व्याप पर हो गया था। ठीक है, बस थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अच्छे से कैसे इंटरव्यू देते हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। नोएडा की कंपनी है, दोनों पास में ही है। ट्यूसडे में तो है, ट्यूसडे ना, ट्यूसडे ट्यूसडे क्लास। वो मैं भेज दूंगा आपको, जो मेरे पास फॉर्मेट आने वाला है अभी थोड़ी देर में ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है सर, भेज देना। थैंक यू सर। ठीक है जी, चलिए आगे। अब इसी में मैं बता रहा हूं डिलीट नोड, इसी में बताता हूं मैं, इसको कमेंट कीजिए। अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। तो मैं फिलहाल में क्या करता हूं, पैराग्राफ और H1 डिव के अंदर डाल देता हूं, और मुझे इस H1 को डिलीट करना है। अब डिव के अंदर क्या आपका H1 भी है, पैराग्राफ भी है। अब मैं चाह रहा हूं इसमें से ये वाला डिलीट होकर ये रह जाए, केवल ये करना है। तो एक तो मुझे डिव को गेट करना पड़ेगा, डिव गेट कर लिया, और एक जिसको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है हमें, H1 को, तो H1 को गेट करना पड़ेगा, दोनों को गेट कर लिया। ठीक है जी, मुझे H1 को ही डिलीट करना है। अब यहां पर बताना पड़ेगा कि H1 है कहां पर, डिव के अंदर है, तो डिव का नाम क्या है, पेरेंट है आपका, डॉट मेथड का नाम है रिमूव चाइल्ड, और कौन से चाइल्ड को रिमूव करना है, मैन ELE को। ठीक है साहब, तो ये क्या करेगा, इस मैन ELE क्या है आपका H1, तो इसमें से H1 डिलीट हो गया होगा, और कंसोल डॉट लॉग करेंगे पेरेंट को, तो उसमें केवल क्या बचा होगा, पैराग्राफ बचा होगा। आपके ब्राउजर पे भी बचा है, और डिब में देखो क्या बचा हुआ है, पैराग्राफ केवल डिलीट हो गया। तो किसी भी नोड को डिलीट करना है तो वहां पे आपको यूज करना है रिमूव चाइल्ड, लेकिन बताना पड़ेगा वो नोड पहले कहां पर है, डिब में, उस डिब के अंदर रिमूव करना है किसको, इसको डिलीट कर दो। तो रिमूव चाइल्ड नाम का मेथड होता है डिलीट करने के लिए।
एक है आपका रिप्लेस चाइल्ड, मतलब रिप्लेस नोड। हमें किसी नोड को किसी दूसरे नोड से रिप्लेस करना है। इसी में बता देता हूं। मैंने यहां पर div के बाहर एक h2 बनाया, यहां पर और मुझे करना क्या है, इस पैराग्राफ को इस h2 से रिप्लेस करना है, ये करना है मुझे। तो सबसे पहले div को गेट कीजिए, h1 को गेट ना करके h2 को गेट कीजिए। ये मेरा क्या होगा, h2 किससे, h2 को गेट कीजिए, या इसका नाम कुछ और कर दो, ele1, और पैराग्राफ को गेट कीजिए। पैराग्राफ कैसे गेट होगा, इसका नाम पैरा कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, इस पैराग्राफ को इस S2 से रिप्लेस करना है, ये तो करना है। तो मैंने S2 भी गेट कर रखा है, पैराग्राफ भी गेट कर रखा है। तो पहले बताना पड़ेगा उसका पेरेंट कौन है, डेव है आपका, डॉट, यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए मेथड का नाम है रिप्लेस चाइल्ड। रिप्लेस होता है, ये होता है रिप्लेस चाइल्ड। किससे करना है, किससे करना है, हाँ, पैराग्राफ से करना है, किसको करना है, नहीं, किससे करना है, ELE से करना है, S2 पहला। ELE से करना है, किसको करना है, पैराग्राफ को करना है, पैराग्राफ है ना। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा पेरेंट को, रिप्लेस चाइल्ड का C कैपिटल, चेक करें जी, बन गया, पैराग्राफ रिप्लेस हो गया। तो अब div के अंदर जो पैराग्राफ था वहां पर S2 रिप्लेस कर दिया उसने। तो यहां पर बताना पड़ेगा जिस नोड को आपको रिप्लेस करना है वो कहां रखा हुआ div में, div डॉट मेथड का नाम है रिप्लेस चाइल्ड। अब आपको किससे करना है, मुझे S2 से करना था, किसको करना है, पैराग्राफ को करना है। यही ऑर्डर रहेगा, ध्यान रखना, ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, लिख लें। वेरिएबल में गेट कर सकते हैं इसको। वेरिएबल में गेट करके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं। ठीक। हाँ, कर सकते हो, कौन सा रिप्लेस हुआ बता देना, कर सकते हो, करना चाहो तो।
ठीक है, हो गया। आगे देखिए, एक और फाइल बनाए यहां पर इंडेक्स 4। मैंने यहां पर एक डिव लिया और इस डिव के अंदर एक H2 हेडिंग दी। वही दोनों को गेट करना पड़ेगा। कीजिए फटाक से गेट, स्क्रिप्ट ओपन क्लोज। मैंने डिव को गेट किया और H2 को भी गेट कर लिया। अब इस H2 पर ele डॉट इनर एस्टिमेट, इस इनर एस्टिमेट का काम क्या है? इस ele के कंटेंट को रिप्लेस करना। यहां पर जो कंटेंट लिखेंगे, ये कंटेंट इस कंटेंट से रिप्लेस होगा, हेलो यूजर्स। चेक करो, S2 का कंटेंट इससे रिप्लेस हो गया। रिप्लेस हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग कीजिए पेरेंट को, लेकिन एलिमेंट S2 का S2 ही, S2 रिप्लेस नहीं हुआ, केवल कंटेंट रिप्लेस हुआ है। ये देखो, H2 का H2 ही है, केवल कंटेंट रिप्लेस हुआ है। और अगर मैं इसमें कोई आई टैग ऐड करना चाहूं, मैंने कहा ये हेलो यूजर्स इटैलिक में आना चाहिए। आई टैग ओपन, आई टैग क्लोज, बिल्कुल रिप्लेस हुआ होगा। H2 रिप्लेस नहीं हुआ होगा, H2 के अंदर आई टैग लगा हुआ है। ठीक है जी। और एक होता है हमारा आउटर एस्टिमेल। थोड़ा देखो इधर पहले, ele डॉट आउटर एस्टिमेल, मिल दिया, दिस इज आउटर एस्टिमेल। आउटर एस्टिमेल का काम है इस कंटेंट को टैग सहित रिप्लेस करना। अब इसने इस H2 को बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ बना दिया होगा। चेक करें, टैग सहित रिप्लेस किया इसने, बाय डिफॉल्ट क्या बना दिया? पैराग्राफ। आप चाहें तो इस पैराग्राफ को H1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई वहां पे H2 जो आ रहा था, मुझे H1 में ये कंटेंट चाहिए। तो आउटर एस्टिमेट का काम है इस कंटेंट को टैग सहित इस कंटेंट से रिप्लेस करना। अब ये कंटेंट एज H1 आ रहा होगा, ये देखो H1 रिप्लेस हो गया। एक होता है हमारा ele डॉट इनर टेक्स्ट, यहां लिखा दिस इज इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट का काम क्या है? इस टेक्स्ट को रिप्लेस करना, टैग रिप्लेस नहीं होगा। चेक करो, लेकिन यही काम तो हमारा क्या कर रहा था? इनर एस्टिमेट भी तो कर रहा था। लेकिन इनर एस्टिमेट में आप आई टैग भी तो ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें आई टैग ऐड नहीं कर सकते। मतलब आई को ये टेक्स्ट ही मानेगा, क्योंकि एस्टिमेट नहीं है, केवल टेक्स्ट है। आई का आई प्रिंट होगा, ये देखो आई का आई प्रिंट हो रहा है। तो हमेशा एस्टिमेट का एलिमेंट कब इंप्लीमेंट होगा? जब एस्टिमेट होगा लास्ट में। एक होता हमारा ele डॉट आउटर टेक्स्ट। आउटर टेक्स्ट का काम क्या है? इस कंटेंट को टैग सहित रिप्लेस करना। तो बाय डिफॉल्ट क्या बना देगा इसको? पैराग्राफ। ये डिफॉल्ट पैराग्राफ आएगा। अब आप सोचेंगे ये H1 बन जाए, नहीं बन सकता, क्योंकि टेक्स्ट मानेगा H1। तो चारों में यही डिफरेंस होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं इनर एस्टिमेल इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, आउटर एस्टिमेल और आउटर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो इनर एस्टिमेल में कंटेंट जो रिप्लेस होगा, कंटेंट तो रिप्लेस होता ही होता है, यहां पर एस्टिमेल के कोई भी एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं। और इनर टेक्स्ट में केवल टेक्स्ट ही रिप्लेस होगा, आप एस्टिमेल का कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। आउटर एस्टिमेल का काम क्या है? इस टेक्स्ट को टैग से रिप्लेस करना, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ बना देगा। आप चाहे तो इसको H1 H2 H3 कोई भी एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो। और आउटर टेक्स्ट का काम क्या है? इसको बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ ही बनाएगा और कोई एलिमेंट नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है, लिख लीजिए। चलो,
ठीक है जी, हो गया। इसमें एक चीज और बतानी है मुझे, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से CSS लगानी पड़े तो कैसे लगाएंगे? इंडेक्स 5, मैंने यहाँ पर एक H1 लिया, मुझे इसी H1 पर CSS को इम्प्लीमेंट करना है। मुझे यहाँ पर CSS की कुछ प्रॉपर्टी लगानी है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो जिसमें लगानी है पहले उस एलिमेंट को गेट करना होता है, लेट माई h इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या नाम है टैग का? H1। अब इस वेरिएबल पर डॉट स्टाइल डॉट, अब CSS की प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी कैमल केस। कैमल केस से मतलब है कि जो CSS की प्रॉपर्टी एक वर्ड की है, जैसे कलर, तो ऐसे यानी है रेड हो गया। अगर दो वर्ड की है, माई एच डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट हाइफन साइज होता था CSS में, तो यहां लगना आपको फॉन्ट हाइफन रिमूव होगा, साइज का S कैपिटल। जब दो वर्ड की प्रॉपर्टी होती है, दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल और हाइफन रिमूव हो जाता है, इज इक्वल टू मैंने कहा 50 पिक्सल, फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज हुआ होगा। मुझे लगाना है एक बॉर्डर, माई एच डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, कैसा चाहिए? 2 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर का बॉर्डर भी आएगा। अब मुझे इसके इस वाले कॉर्नर्स को कर्व करना है, राइट, टॉप राइट वाले को। तो इसके लिए प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, माई एच डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, कहां का? टॉप का, टॉप का T कैपिटल, टॉप का कौन सा? राइट, राइट का R कैपिटल,
इनके बीच में हाइफन होते थे, और इसका भी रेडियस कितने पिक्सल कर्व करना है, मैंने कहा 70 पिक्सल कर्व हो जाए, चेक कर लो, ये 70 पिक्सल कर्व भी होगी। तो सीएसएस में आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनके बीच में हाइफन होता था, तो हाइफन को रिमूव करो और दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल करते जाओ, और अगर एक वर्ड की प्रॉपर्टी है तो पूरी स्मॉल में ही आनी है। लिख लें जी, इश्यू कहते हैं कैमल केस। हाँ, एक बार में एक ही सीएसएस, एक बार में एक ही सीएसएस लगेगी। हो गया? ठीक है, आज इतना ही करेंगे हम, और कुछ और चीज देखेंगे। अब बॉम्ब को स्टार्ट करेंगे हम, फिर सारी चीजें